नहीं रही थी, बहाना भी बनाया, हमें रोकेगा कौन? अगर हम बैकुंठ से उतरे धरती फट जाएगी, हमारे बेग को कौन रोकने वाला है? ये बहाना बनाया। लेकिन भागीरथ भी अटल थे कि हमें लाना ही है अपने पूर्वजों को पार करने के लिए। तब उन्होंने कहा अवश्य रोकेगा, भगवान शिव है जो रोकेंगे। लौट करके उन्होंने कई हजार साल भगवान शिव की तपस्या किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा क्या बात है, माँ गंगा जी आने वाली, आपको उन्हें रोकना होगा। तब उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु, जाओ गंगा से कहो तैयारी करें, हम तैयार हैं रोकने के लिए। फिर उन्होंने गंगा की तपस्या। गंगा जी ने कहा था भगवान श्री नारायण से, प्रभु अगर हम धरती पे पुनः अवतरित हुए, वापस हुए, तो हम मैली हो जाएंगे, लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे। एक समय आएगा जब लोग हमें दुत्कार देंगे, हमारा हर जगह अपमान होगा, हमें जिस रूप में देखना चाहिए उस रूप में हमें कोई देखेगा नहीं, हमारा विस्तार नहीं होगा, हमारा विनाश कर दिया जाएगा, लोग अपने विषय वासनाओं के कारण हमारा भोग करेंगे। और आज वही हो रहा है महाराज। आज पहाड़ों पे आप जाके देखो, उत्तराखंड में पहाड़ों पे लोग अपनी विधि व्यवस्था के लिए उनका जल रोका जा रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं, बांध बना करके उससे बिजली पैदा की जा रही। काहे के लिए? शारीरिक भोगों के लिए। वहां बड़े बड़े बांध बना करके बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं, उससे सीमेंटें बनाई जा रही हैं हमारे बड़े बड़े मकान बनाने के लिए। और गंगा का अनवरत बहना, जो कल कल करती हुई अनवरत गोमुख से लेके गंगा सागर तक उनका प्रवाह था, अब वो रुक रहा है, अब वो विलुप्त हो रहा है। वेदों ने कहा है जब धरती से देवशरी नदियां विलुप्त हो जाएंगी, गर्भगृह, जो गर्भगृह है महाराज, तिरुपति, रामलला, मथुरा, बांके बिहारी, इस तरह जितने भी गर्भगृह है, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, ये सब गर्भगृह कहे गए। जब गर्भगृह खंडित हो जाएंगे, देवशरी नदियां सूख जाएंगी, कलिकाल से विनाश्यानाम, कलिकाल का विनाश हो जाएगा, फिर इसे कोई बचाने वाला नहीं है। देवी गंगा ये भी इसी धरती के एक नर और नारी स्वरूप से जन्मे, इसी धरती के एक ऋषि मुनियों की संतान थी। सोचो प्यारे, ये कभी कैसा समय था जब देवता लोग धरती पे विचरण करने आया करते थे। ये कैसा समय था जब देवताओं के ऊपर आफत आती थी, तब वो धरती पे आके प्रार्थना करते थे, देव हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। तब धरती से राजा जाते थे उनका युद्ध करने और दैत्यों को परास्त करके देवों को उनका आधिपत्य देते थे। ऐसे इसी धरती के राजा हुए। राजा नहुस ने जब वृत्तासुर दैत्य ने इंद्र को परास्त करके भगा दिया, देव सिंहासन खाली हो गया। ऐसा वृत्तासुर दैत्य था महाराज, जीतने के बाद इंद्र सिंहासन पे बैठा ही नहीं, लावारिस कर दिया महाराज। अब बताओ, भोगे तो सम्मान भी बचे, लेकिन अगर कोनो चीज जीत कोई का खड़हार कर दो कि ना हम बैठेंगे ना किसी को बैठने देंगे, पड़ा रहने तो वीरान हो जाए, ये अवस्था कर दिया स्वर्ग की। तब इसी धरती से एक राजा जिनका नाम था राजा नहुस, राजा नहुस ने जाकर के 1000 साल स्वर्ग पे देवताओं की आधिपत्य को स्वीकार किया और शासन चलाया स्वर्ग में। इसलिए ये ऐसी धरती है प्यारे, आज इस धरती को हम वीरान कर रहे हैं, आज इस धरती को हम कांटों से युक्त किए दे रहे हैं। इससे फूल और फूलों की सुगंधता दोनों खत्म हुई जा रही महाराज, केवल और केवल कांटे नजर आ रहे हैं। हर प्राणी ऐसी बात बोलता है जैसे कांटे की तरह चुभता है महाराज, कांटे की तरह, पुष्प की तरह कोई बोलना नहीं चाह रहा, कुछ महक आ जाए और कुछ सुकोमलता आ जाए शरीर में, है ना। बच्चे माँ से नहीं सही से बात कर रहे हैं, पिता से सही से बात नहीं कर रहे हैं, पत्नी से पति सही से बात नहीं करना चाह रहा है, गुरु से शिष्य सही से बात नहीं करना चाह रहा है, विद्यार्थी अपने टीचर मास्टर से सही बात नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब अपने से जो बड़ा है उसके साथ कोई सम्मान पूर्वक जीना नहीं चाह रहा है। ये हाल है महाराज। माता पिता के अधिकार चले गए, गुरुजनों का अधिकार चला गया। ये जीवन है प्यारे, है ना। लड़का तैयार होके मोटरसाइकिल पे कार पे बैठ लिया, मार दिया सेल्फ, बप्पा पूछ रहे भैया कहाँ जा रहे हो, कहीं कहूँ नहीं। अब बताओ, कहीं पप्पा पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, लड़कवा कहा कहूँ नहीं। 12 बजे 11 बजे रात में लौट के आ रहे हैं, पप्पा कहा भैया कहाँ से आ रहे हो, कहीं कहूँ तो नहीं। अब बताओ,
मतलब आ रहे लेकिन कहत कहूं तो नहीं, जा रहे लेकिन कहत कहूं नहीं। यही कांटे हैं महाराज। आज माता पिता का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चों से पूछ सके जा कहाँ रहे। अब तो इतना भी अधिकार नहीं रहा जा रहा। हम कैसे जिए संसार में? उनको कथाओं की जरूरत है, उन्हें ज्ञान की जरूरत है, उन्हें कथाओं की जरूरत नहीं है, उन्हें पहले संस्कारों की जरूरत है महाराज, है ना। उनके शरीर में जो सब पंचर बने हैं ना, वही पंचरन के पहले सही करके वहां पे उंदा लगावा जाए। और नहीं पंचर ट्यूब में महाराज हवा चाह जाता नहीं भरो, उस सुर 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 बाहर जहां चढ़ो तहां के नहीं तो फिर बैठ गए। तो अब सब पंचर गाड़ी है महाराज, पंचर गाड़ी पर सब सवारी करना चाह रहे हैं, तो सवारी कर लो जबरदस्ती, थोड़ी बहुत दूर चले जाइए महाराज, मंजिल नहीं मिलेगी, है ना। सारे टायर ट्यूब से कोई यात्रा नहीं पूरी भई है आज तक। अगर यात्रा पूरी करना है तो सबसे पहले मोटर का टायर ट्यूब चेक करो महाराज, है ना। गाड़ी में पंचर तो नहीं है बाबा, अतिरिक्त हवा निकलना पंचर कहलाता है ना। अतिरिक्त हवा निकलना कहाँ से निकल रही है पता हम कहा नहीं, तब इन्हें पता लगवावे पड़ी। तो जैसे गाड़ी में पंचर हो जाए तो कहूँ पंचर वाली दुकान पे खड़ा करना पड़ता है, वही तरह अगर जैसे हमारे दिमाग काम न करे महाराज, हम महतारी से कैसे बात करना चाहिए हम नहीं बात कर पा रहे, पिता से कैसे बात करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे, तो रात में बैठ के सोचो कि हमारी बुद्धि खराब काहे हो रही है। मतलब ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन हम भी अंदर से नहीं चाहते कि हम पिताजी के साथ ऐसे रहे, लेकिन पता नहीं कैसे हो जाता है ना। मटेरियल लोग कहा था ना कि हो जाता है। हम चाह नहीं रहते पिताजी से लड़े, लेकिन लड़ी बैठे। तो जब ऐसा शंका हो रहा है तो आप किसी पंचर बनाने वाले के यहाँ पहुंचो, मतलब किसी साधु संत गुरु के यहाँ पहुंचो और उसको अपनी मन की बात बताओ कि महाराज हम घर में रहते हैं, हमारा दिमाग नहीं काम करता है, हर समय हम तनाव में रहते हैं, लड़ने का मन होता है ना। तो अपनी कमियां बताओ, वो तुम्हें दवा बताएगा। स्वामी कह रहे प्यारे सुधर के रहो, एक दिन जवाब देना पड़ेगा। हमने अपने माँ और पिता का सम्मान नहीं किया, जिस तरह उनके साथ हमें जीना चाहिए था उस तरह हम जिए नहीं। हम बैठ के कथाएं सुनते हैं, वो ऐसा है। कथाओं में मालूम क्या किया कान्हा ने, क्या किया अपनी माता के लिए मालूम है? जमुना के किनारे खेल रहे थे भगवान कृष्ण, जमुना के किनारे पुत्र क्या करता अपनी माता और पिता के लिए, ये भागवत जी से बता रहे। इधर जब कंस को पता नहीं चला कहाँ है हमारा मारने वाला, कहते हैं पैदा हो चुका है कहाँ? पूतना नहीं वापस आई, तृणावर्त नहीं आया, बृकासुर नहीं आया, तमाम दैत्य मारे गए, सब पता नहीं कौन मार के चला गया। चलो अब देवकी से ही पूछते हैं, वही बताएगी क्योंकि उसको जरूर पता होगा। तब कंस ने नंगी तलवार लेकर के प्रवेश किया जेल खाने में और देवकी के केस को, बालों को ऐसे लपेट के एक हाथ में बाएं लिया और उससे कहा देख अब हम जो करने जा रहे हैं। एक ठोकर उसे मारा अपनी बहन को, तत्पश्चात मारा वसुदेव के गले पे ऐसे तलवार रख दिया और कहा बता कहाँ है तेरा पुत्र? देवकी से कहा बता कहाँ है तेरा पुत्र, नहीं तेरे पति को अभी मार देंगे। मतलब सुहाग को नष्ट करने जा रहे हैं। तब महारानी देवकी ने, वसुदेव ने कहा मत बताइए, ऐसा मत करना देवकी, तुम ऐसा मत करना है, तुम्हारे लल्ला को मार देगा। ये क्रूर है, अधर्मी है, पापी है, इसे दया नहीं है। लेकिन देवकी ने कहा नहीं था, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। पुत्र से ज्यादा सुहाग का महात्म होता है। पुत्र तो हमें बाद में प्राप्त हुआ, आप हमारा श्रृंगार हो, आप हमें पहले प्राप्त हुए। उन्होंने तुरंत बताया गोकुल में है, लोग उसे कृष्णा के नाम से जानते हैं, वही है हमारा पुत्र। ऐसे छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया महाराज वसुदेव जी को। ये कार्य किया था देवकी ने। कहने का तात्पर्य
उन्होंने अपना धर्म धारण किया, मोह माया नहीं आई कि नहीं अब तो हम बंदीगृह में है, हम दोनों मर भी गए तो हमारा पुत्र तो बचे ना। लेकिन उन्होंने मोह माया नहीं किया, अपना धर्म बचाने के लिए। शिव दधीच हरिचंद नरेशु सहे धर्म के हेत कलेशु। धर्म के कारण लोगों ने अपनी बलियां दिया है। महाराज दधीच ने अपनी हड्डियों को दान कर दिया धर्म के कारण, अर्थ के कारण, राज्य को बचाने के कारण, धन को कमाने के कारण। किसी ने अधर्म नहीं किया है महाराज। जीवन जिया जाता है धर्म को बचाने के लिए। धन तो कभी आ जाएगा, लेकिन धर्म चला गया तो पीढ़ियां गुजर जाती हैं भगवान, पीढ़ियां गुजर जाती हैं वापस लाने में। 5-7 पीढ़ियों से चला आ रहा था बढ़िया सुंदर माहौल चौखट पे। एक बच्चे ने कोई कुकर्म कर दिया, एक बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, पूरी पीढ़ियों की मर्यादा समाप्त हो गई। बनाने में बड़ा समय लगता है, लेकिन गंवाने में जरा सा समय लगा, सब खत्म हो गया। ऐसा कर्म मत करो। महारानी देवकी ने बता दिया, तुरंत दरबार लगाया महाराज कंस ने, और परम मित्र और सेनापति महाराज वसुदेव सभा के बुला लिया अक्रूर जी को, क्योंकि वो वसुदेव जी के बहुत मित्र सखा भी थे, उनके बड़े हितैषी थे। और उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि अक्रूर जी को भेजेंगे तभी वहां से गोकुल से कान्हा यहां तक आएगा, ऐसे आएगा नहीं किसी के साथ। अब अक्रूर जी को बुला के कहा, जाओ, तुम चाहते थे ना कि तुम्हारा मित्र का पुत्र बच जाए, पता लगा लिया हमने, वो गोकुल में रहता है, देवकी ने हमें बता दिया, उसे लेके आओ, अपने रथ से जाओ। महाराज अक्रूर जी अंदर से एकदम जल भुन गए, क्या किया ये देवकी ने, बहुत गलत किया। तैयार होके जब गए तो जेल में उनसे मिलने भी गए, और उन्होंने कहा, देवी ये आपने क्या किया, अपने मुंह से अपने पुत्र को मरवाने का नाम बता दिया, वो मार दिया जाएगा। ये भय था महाराज अक्रूर जी के अंदर। रथ लेकर के वो गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। देखा कालिंदी के किनारे कुछ ग्वाल वालों के साथ भगवान कृष्णा खेल रहे हैं। जैसे ही महाराज अक्रूर जी को देखा रथ लेके आ रहे, वैसे ही महाराज भगवान कान्हा दौड़ के पहुंचे काका सा, क्योंकि वो उनके पिता महाराज वसुदेव के छोटे भी लगते थे और मित्र भी थे, तो भाई समान। तो पिता के भाइयों को काका कहा जाता, अब चाचा कहा जा रहा, मगर तभी काका, शुद्ध नाम काका है, तो काका। भगवान कृष्णा ने कहा, अरे काका साहब आप यहाँ कैसे? उतर के खड़े हुए, कृष्णा से कहा, आपकी माता देवकी ने आपको बुलाया है। इतना बुला, उनके सर से झुक गए। महाराज अक्रूर जी का सर झुक गया। पीड़ा थी ना कि हम मृत्यु के घाट में से लेने आए, मृत्यु के लिए लेने आए। बताते ही सर झुक गया ऐसे। कान्हा ने मालूम क्या किया, पीछे से आवाज आ रही है, अरे काका साहब आइए चलते हैं, नहीं देर हो जाएगी। माँ का बुलावा आया। वो रथ पे खड़े थे महाराज, वो रथ पे खड़े थे, भय नहीं, किंचित मात्र शरीर में भय नहीं। माँ ने बुलाया। 10 अवतार हुए भगवान के, सबने आयुध धारण किए, हथियार धारण किए, लेकिन कान्हा ने केवल मुरली धारण किया। भुजाओं का, मुष्टिक प्रहार का बल दिखाया। सारे देवताओं ने, सारे अवतारों ने एक माँ का आहार लिया है। हमारे तो दो हैं महाराज, एक देवकी और एक जसोदा। मुष्टिक प्रहार, इसीलिए कृष्णा ने हथियार नहीं लिया कभी, केवल भुजाओं का बल दिखाया है। मां तत्व कायम किया, कर्तव्यता के श्रेष्ठ हुए भगवान कान्हा। बैठ के चल दिए। अक्रूर जी ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम इतने नन्हे से हो, तुम्हें डर नहीं लगता है?
कृष्णा ने कहा काका साहब किससे डरना, अपनों से डरना है क्या? अपनों से कभी डरा नहीं जाता है, अपनों के साथ प्रेम से रहा जाता है। और फिर हम 6 साल व्यतीत हो गए, छत्री चोला में थे ना, तो छत्री बालक अगर 6 साल के ऊपर हो जाए तो युद्ध मैदान में जाने का अधिकारी हो जाता है महाराज। उसने कहा अब काहे का डरना, हम छत्री तो पार कर चुके हैं, आप मत डरो काका सा। चल पड़े। अब उनके अंदर फिर भी पीड़ा है। जमुना पार हुए तो अक्रूर जी को ज्ञान देने के लिए श्री भागवत जी कहती महाराज उन्हें चक्षु नेत्र खोले। भगवान कृष्णा ने अक्रूर जी के परम ज्ञान दिया है। अक्रूर जी को कृष्णा ने जैसे नदी पार हुए, कृष्णा ने कहा मामा सा, काका सा अक्रूर जी को रुक जाइए, पहली बार माँ से मिलने जा रहे हैं। माँ मतलब मंदिर होता है, देव होते हैं। अभी हमने नहाया नहीं, जरा स्नान बनाते। माँ से मिलने के पहले चलो स्नान बना लेते हैं, नहा लेते हैं। खड़ा किया रथ, चले गए जमुना जी में। जैसे जमुना जी में डुबकी लगाया, खड़े हुए, आप नहीं आओगे काका साहब, आप नहीं आओगे, हमें जल से डर लगता है। अगर हम डुबकी लगा के बह गए तो क्या बताओगे जाके माँ से, क्या किया हमने तुम्हारे लल्ला का, आप भी आ जाओ तो हम डुबकी लगा लें। नहीं, हमें जल से डर लगता है। ऐसा बहाना बना के बुला लिया उन्हें। जैसे वो आए, साथ में डुबकी लगाया, जल स्तंभन का साधन किया, शरीर वहीं समाधि में चला गया, अक्रूर जी का और स्वयं श्री कान्हा का भी। वहीं पे उन्होंने चत्र में आयुध प्रभाव विकराल रूप दिखाया, शंख चक्र गदा पद्म नारायण का स्वरूप दिखाई पड़ा अक्रूर जी को। जल से बाहर निकले, फिर डुबकी लगाया तो देखा फिर उसी स्वरूप में। तब उन्हें ज्ञान हुआ ये तो नारायण है, इन्हें किसका भय है। तब वो चिंता मुक्त हुए अक्रूर जी और लेके पहुंचते कहाँ, मथुरा की नगरी में प्रवेश करने जा रहे थे। तब तक पीछे से आवाज आ रही, कान्हा कान्हा। ऐसे देखा, दाऊ जी आ रहे, क्या बात, ठहर गए, रुको काका। बलदाऊ जी तुरंत जब खड़े हुए बगल में, बलराम जी डांटने लगे महाराज कृष्णा को। वो भगवान है, ये बलदाऊ जी जानते थे, लेकिन फिर भी बड़े हैं महाराज बलदाऊ जी। बलराम जी बड़े हैं, डांटने लगे, कहाँ जा रहा है, तुमने हमसे क्यों नहीं बताया कि हम मथुरा जा रहे हैं? तुझे पता है यहाँ का राजा कंस अक्रूर है, पापी है, तेरे साथ कुछ गलत हो गया तब? हमें कैसे गलत हो सकता? हमारा कौन गलत कर सकता है भाई जी? जिसके रक्षक ज्येष्ठ हो, आप हमारे ज्येष्ठ हैं, आपने पता नहीं लगा लिया, हमने नहीं बताया तो आपको पता लगा नहीं, आप आ गए ना। हमको पता था, हमको पता था। हमारे दाऊ जी जरूर आएंगे, हमें विपत्ति काल में वो हमें अकेला नहीं छोड़ सकते। इन्हें ज्येष्ठ कहते हैं, जो अपने से छोटों पे सदा नजर रखे कि हमारे छोटे जा कहाँ रहे, इन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं गलत जगह पे तो नहीं जा रहे हैं। अब हमें पता ही नहीं चलता है महाराज, हमारे बच्चे हमारे घर से बाहर कहाँ रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। ज्येष्ठ वही है, बड़ा वही है जो सदा नजर रखे, छोटे जा कहाँ रहे, बलदाऊ जी की तरह। इसलिए कान्हा को प्रबल विश्वास था, हम चाहे जहां हो, हम चाहे जिस संकट में हो, लेकिन हमारे ज्येष्ठ जो हमारे बड़े भाई जी हैं वो हमारे संग जरूर आएंगे, वो हमारे पास अवश्य आ जाएंगे। अब दोनों छोटे भाई जी और बड़े भाई जी महाराज, विज्ञान अब क्या करेगा महाराज? बलदाऊ जी मालूम क्या हुए थे, ट्रांसफर प्लांट हो गया महाराज। अब विज्ञान ऐसा कर ही नहीं सकता, दावा के साथ हम कह सकते हैं महाराज 7 महीने का गर्भ, 7 महीने का देवकी का गर्भ ट्रांसफर कर दिया प्रकृति ने रोहिणी के गर्भ में।
यहाँ जेल खाने का गर्भ देवकी का, वहां राजवंश में जाके कहा उनकी दूसरी धर्म पत्नी उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। बनाया देवकी ने, उपजाया किसी और ने। ऐसे ट्रांसफर बिना ऑपरेट किए, बिना ऑपरेशन के ट्रांसफर हो गया महाराज। ये हमारे साधन है, ये हमारे साधन है। मंत्र साधनों में, दिव्य प्रवृत्ति साधनों में इतना प्रवाहित बल है। सब वहीं उपस्थित करके रखो, सब समापन पे होता है महाराज।